वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। और बार्सिलोना फैंस के लिए एक और थोड़ी सी बुरी खबर है। उनके एक दफ़ा फिर से दिल टूट गए और इस ट्रांसफर विंडो में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि बार्सिलोना के फैंस के दिल टूटे हों। ये पहले भी 2-3 दफ़ा हो चुका है और अब तो आदत सी होगी है बार्सिलोना फैंस को ये सब चीज़ें झेलने के लिए। तो बर्नार्डो सिल्वा ने ऑलरेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है मैनचेस्टर सिटी के साथ। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा। उसके अलावा अपडे के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और कैंसिलो की डील कहां तक पहुंची, डील हुई कि नहीं हुई या होने वाली है, उसको भी मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बर्नार्डो सिल्वा से। बर्नार्डो सिल्वा आप जानते हैं कि थ्रू आउट दिस समर बार्सिलोना के साथ काफी ज्यादा लिंक्ड थे। बर्नार्डो सिल्वा खुद भी मैनचेस्टर सिटी छोड़कर बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कुछ पिछले 1-2 हफ्ते से ये खबर आ रही थी कि बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेंगे। और आखिरकार कल रात को बर्नार्डो सिल्वा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया और बार्सिलोना फैंस के दिल एक दफ़ा फिर से टूट गए। इस ट्रांसफर विंडो में पहली दफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि लियोनेल मेसी का काफ़ी इंतज़ार किया था हम सब लोगों ने। अब वो भी नहीं आ सके, वो इंटरव्यू में ही चले गए। फिर उसके बाद आर्दा गुलर जो बार्सिलोना आते 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 एकदम से पलटी खा गए और उन्होंने रियल मैड्रिड की तरफ जाने का सोच लिया और वो भी बार्सिलोना के हाथ से निकल गए थे। तो अब बर्नार्डो सिल्वा की जो एक होप थी बार्सिलोना फैंस को कि शायद वो बार्सिलोना ज्वाइन कर लेंगे, अभी नहीं तो अगली समर विंडो में या विंटर विंडो में, लेकिन अब वो होप जो है वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और फिर बर्नार्डो सिल्वा ने जलते पे नमक भी छिड़क दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा हूँ, मैं मैनचेस्टर सिटी में और कई साल रहना चाहता हूँ और आई लव द फैंस, आई लव द मैनेजर, आई लव द टीममेट्स। और भाईजान जब आपने ये इतना ज़्यादा लव इन लोगों को करना था तो फिर हमें क्यों होप दिलाई। खैर ये तो फुटबॉल के अंदर होता है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि हम बर्नार्डो सिल्वा को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि बार्सिलोना के ऑलरेडी जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्वेयर हैं और इतना आसान नहीं है बार्सिलोना के लिए किसी भी बड़े प्लेयर को हैवी सैलरी के साथ रजिस्टर करना। तो बर्नार्डो सिल्वा का जो केस था वो मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था कि शायद बार्सिलोना इसको नहीं कंप्लीट कर पाएगा और आखिरकार वो खबर आ ही गई और बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। अब दूसरी खबर है अपडे के बारे में। फैब्रिजियो रोमानो ने भी इस खबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया और यही बात कही उन्होंने भी कि अपडे के बारे में बार्सिलोना के पास काफ़ी ऑफर्स हैं और स्पेशली इटली के साथ थोड़ी सी अट्रैक्टिव ऑफर आई है। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था और अपडे जो हैं वो बार्सिलोना में ही रहेंगे। ये बार्सिलोना के जो मैनेजमेंट है उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया, क्योंकि चावी ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि भाई अपडे बार्सिलोना का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे आने वाले सीजन में और अपडे को सेल नहीं किया जाएगा। और जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही डिसीजन है। उसकी वजह ये है कि अगर अपडे भी चले जाते हैं तो बार्सिलोना की जो स्क्वाड डेप्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हिट करेगी। आप जानते हैं कि ऑलरेडी बार्सिलोना विंग पोजीशन पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। अभी तक आपको लाइनअप कंफर्म नहीं है कि रफीनिया अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाए। लामिन यामाल ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और लगता यही है कि अब वो रेगुलर बार्सिलोना की तरफ से विंग पोजीशन को संभाल लेंगे, स्पेशली राइट विंग पे। अब लेफ्ट विंग पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई आंसू फती को खिलाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि अब्दे को मौका देना चाहिए और चावी जो है कभी गावी को ट्राई कर लेते हैं, कभी पैड्री को वहां पर खिलाते हैं। तो अब अब्दे का जो केस है वो कंफर्म हो चुका है। अब्दे अब चाहे वो अब चावी इनको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करें या स्टार्टिंग लाइनअप में यूज करें, लेकिन चावी इनको नहीं जाने दे रहे और अब्दे अगले सीजन में भी बार्सिलोना ही रुकेंगे और बार्सिलोना उनके बारे में कोई ऑफर नहीं सुनेगा। और अब आखिर में बात आती है कैंसिलो की। अब आप जानते हैं कि कैंसिलो का सागा भी काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है और फैब्रिजियो रोमानो ने फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनके बारे में ये बात कही है कि कैंसिलो की डील बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर है और बार्सिलोना इसको कभी भी कंप्लीट कर सकती है। बार्सिलोना इस टाइम पर ला लिगा का वेट कर रही है कि वहां से ग्रीन सिग्नल मिले और ला लिगा फाइनेंशियल फेयर प्ले से बार्सिलोना को क्लियर करे और बार्सिलोना फिर कैंसिलो को ग्रीन सिग्नल देगा, तो ताकि कैंसिलो जो है वो बार्सिलोना ट्रेवल करेंगे और फिर उसके बाद से ये डील कंप्लीट हो जाएगी। अब यही सिचुएशन पिछले 1-1.5 हफ्ते से चली आ रही है और मैं रोज़ाना यही चीज़
जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे मामला जा चुका है और अब 1-2 दिन की वही बात है मेरे ख्याल से। होपफुली आज जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो हो सकता है कि कैंसेलो की डील आज फाइनलाइज हो जाए या मैक्सिमम 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन पहले भी ये खबरें आ रही थी कि इस कमिंग वीकेंड तक जो है वो कैंसेलो का जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा कि वो बार्सिलोना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लेकिन अभी भी जो सिचुएशन है वो फाइनेंशियल फेयर प्ले पे अटकी हुई है और ला लीगा जैसे ही बार्सिलोना को ग्रीन सिग्नल देगा तो साथ ही बार्सिलोना फिर कैंसेलो को बुला लेगा बार्सिलोना में, और बार्सिलोना जो है वो फिर कैंसेलो को रजिस्टर भी कर लेगा। अब कुछ सोर्सेज ये भी बात बता रहे हैं कि ये डील होगी लोन डील और 25 मिलियन यूरो में ये डील होगी। अगले सीजन में बार्सिलोना को 25 मिलियन यूरो देना होगा और अगर बार्सिलोना चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचती है तो ये जो क्लॉज होगा 25 मिलियन यूरो का ये तब एक्टिवेट होगा। अब इतनी ही खबर आई है डिफरेंट सोर्सेज की तरफ से, अब ये नहीं आ रहा कि अगर बार्सिलोना इन केस अगर नहीं जाता क्वार्टर फाइनल तक तो तब उस केस में बार्सिलोना क्या करेगा, क्या बार्सिलोना को फी कम पे करनी पड़ेगी या ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं है और फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बताई कि इस डील में क्या होने वाला है, इस डील को कितने में बार्सिलोना कंप्लीट करेगा। तो ये थी आज की वीडियो और बार्सिलोना से रिलेटेड जितनी भी बड़ी खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।